Hello friends, today diseases caused by microbes. So first microbes और pathogens. तो ऐसे कोई भी organisms जो बीमारियों को जन्म देते हैं उन्हें हम pathogens कहते हैं, जिसमें pathos का मतलब होता है diseases और suffering and genes means producer. So producer of diseases are called pathogens and that type of infectious agents are जिनसे हमें बीमारियां होती हैं वो हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस एंड फंजाई. सो फर्स्ट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया बहुत ही टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, मतलब इसमें केवल एक ही कोशिका होती है. यह इतना छोटा होता है कि इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं. ये ऑलमोस्ट हर जगह मौजूद है, हमारे बॉडी के अंदर भी और बाहर इन्वायरमेंट में भी. इनसे होने वाली बीमारियां हैं कॉलेरा, लिप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी भी कहते हैं, प्लेग, निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रोब इज वायरस. यह एक सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक इमेज से भी बहुत ही छोटा होता है. वायरस कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, इसलिए इसे रेप्लिकेट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स का लिविंग सेल चाहिए होता है, जिसमें वो एंटर करके सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल होता है. ये हर तरह के लाइफ फॉर्म्स, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या फिर ह्यूमन बींग हो, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जैसे कि बैक्टीरिया, सभी को इन्फेक्ट कर सकता है. इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये केवल दो चीज़ों से बना होता है. इसके सेंटर में न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए कैरी करता है. इसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटीन से बना हुआ एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे हम कैप्सिड भी कहते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें एक इन्वेलप के अंदर बंद होती हैं. और इसी वायरस के बाहरी सतह पे बहुत सारे स्पाइक्स प्रोटीन लगे होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है. डिजीजेस काउज्ड बाय वायरस आर चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, एड्स, मीजल्स, रेबीज एंड डेंगू फीवर. नेक्स्ट प्रोटोजोआ. तो प्रोटोजोआ भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है जो यूजुअली पानी के थ्रू फैलता है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स या तो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, या फिर पैरासिटिक होते हैं, मतलब उन्हें जीवित रहने के लिए किसी दूसरी चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ता है, जैसे कि किसी भी तरह के ऑर्गेनिक मैटर को खा के जीवित रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ऑल आर प्रोटोजोआ. इनसे होने वाली बीमारियां हैं मलेरिया, कालाजार, अम्यूबिक डिसेंट्री एंड स्लीपिंग सिकनेस. लास्ट है फंजाई. सो फंजाई एक सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर प्लांट के जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिजम्स है. ये मोस्टली ज़मीन में मिट्टी में पाया जाता है और या फिर प्लांट मटेरियल में, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो गए मशरूम्स जिन्हें हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और मोल्ड्स या फिर ईस्ट. सो ऑल आर फंजाई. तो ये जितने भी फंजाई होते हैं ये अपना न्यूट्रिशन या फिर खाना डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं. तो इनसे होने वाली बीमारियां हैं ईस्ट इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म, क्रिप्टोकोकोसिस, एथलीट्स फूट और फंगल मेनिंजाइटिस.